वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, जब भी हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है तो हम निराश हो जाते हैं। हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने का उत्साह नहीं रहता, हमारा मन कहीं पर भी नहीं लगता, रात्रि में ठीक से सो भी नहीं पाते। कभी कभी मनुष्य जिंदगी के ऐसे मुश्किल दौर से गुजर रहा होता है कि वो अपने प्राण त्यागने के बारे में तक सोचने लग जाता है। मनुष्य हर पल ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका अच्छा वक्त फिर से लौट आए, उसका जीवन खुशियों से भर जाए, उसके जीवन से निराशा समाप्त हो जाए और वो पूरे उत्साह के साथ कार्य करे। दोस्तों, बुरा समय कई प्रकार का होता है। कभी धन संबंधित परेशानियों के कारण आता है, तो कभी रिश्तों में पड़ी दरारों के कारण आता है, तो कभी किसी कार्य में असफलता के कारण आता है और व्यक्ति दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अच्छे और बुरे समय का दौर आता जाता है। यही प्रकृति का नियम है। ये चक्र घूमता ही रहता है, किंतु इस चक्र से निकलने का एक ही उपाय है, अपने आप को ईश्वर को सौंप देना। किंतु मनुष्य सांसारिक मोह में इस प्रकार से फंस जाता है कि वो ऐसा कठिन फैसला नहीं ले पाता। इसीलिए मनुष्य इस अच्छे और बुरे समय के चक्र में घूमता रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जब भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है तो हमें ईश्वर के द्वारा कुछ संकेत ही मिलते हैं। ये संकेत हमें आने वाले खुशियों के बारे में अथवा आने वाले संकटों के बारे में पहले ही सावधान करते हैं। प्राचीन काल में आकाशवाणियों द्वारा संकेत मिलते थे, लेकिन कलयुग में हमें ये संकेत प्रकृति के द्वारा अथवा पशु पक्षियों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अगर आपके जीवन में बुरा वक्त चल रहा है और आपको ऐसे कुछ संकेत मिलने लगे, आपको सपने में अथवा जागते हुए ऐसी चीजें दिखाई देने लगे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि अब आपका बुरा वक्त समाप्त होने जा रहा है, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कई बार इन संकेतों का वर्णन विविध पुराणों में किया है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलने लगे तो आप इन्हें दूर लक्ष्य ना करें, क्योंकि ईश्वर आपको इन संकेतों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। और जब भी आपके जीवन में बुरा समय आने वाला होगा, आप उसका मुकाबला करने में समर्थ हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों, हमारे जीवन में अच्छा वक्त आने से पहले कौन से संकेत मिलते हैं। सबसे पहला संकेत है ब्रह्म मुहूर्त पर नींद का खुलना। अगर किसी मनुष्य की नींद अचानक ही ब्रह्म मुहूर्त पर खुलने लग जाए, चाहे वो कितने बजे भी सोए, लेकिन उसकी नींद अपने आप ही सुबह 3 से 5 के बीच खुलने लगे, तो ये ईश्वर से मिलने वाला अद्भुत संकेत समझना चाहिए। ये संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको जीवन में कोई बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है, अथवा आपको किसी कार्य में अचानक ही बड़ी सफलता मिल सकती है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा संकेत मिलने लगे, तो आप सुबह जागते ही भगवान का ध्यान अवश्य करें। दूसरा संकेत है मन का प्रसन्न होना। अगर आपका मन अचानक ही बिना किसी कारण के प्रसन्न रहने लगे, आपके चेहरे पर एक मुस्कान प्रकट हो जाए, आपको अचानक ही कुछ अच्छा काम करने का मन करने लगे, दूसरे लोग आपके कार्यों के लिए आपकी प्रशंसा करने लग जाएं, आप देखते हैं कि आपका गुस्सा कहीं गायब हो गया है और आप सभी का अपनी प्यारी मुस्कान से स्वागत कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी अंतरात्मा में बसे हुए ईश्वर आपको ये संकेत दे रही हैं कि अब आपके जीवन में अच्छा वक्त आने वाला है और आपको विनम्रता से उसका स्वागत करना चाहिए। तीसरा संकेत है सपने में भगवान के दर्शन होना। यदि कोई व्यक्ति सपने में भगवान को खोजने के लिए इधर उधर भटकता है, अथवा उसे सपने में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान सपने में उसे कोई कार्य करने की आज्ञा दे रही हैं, अथवा वो सपने में भगवान की पूजा कर रहा है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। भगवान उसे सपनों के माध्यम से ये संकेत दे रहे हैं कि वो उसकी भक्ति से प्रसन्न है और अब उसकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है, उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। सपने में भगवान के दर्शन होने से जीवन से सभी प्रकार की निराशा समाप्त होती है, मनुष्य का जीवन खुशियों से भर जाता है और उसे उन्नति के कई अवसर भी प्राप्त होते हैं। चौथा संकेत मिलता है पशु पक्षियों के द्वारा। दोस्तों, पशु पक्षियों के माध्यम से भी हमें कई प्रकार के शुभ संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे द्वार पर बार बार गौ माता का आना शुभ संकेत है। यदि घर में बिल्लियां बच्चों को जन्म देती है, अथवा चिड़िया आकर आपके घर में घोंसला बनाती है, तो ये शुभ संकेत है। अगर आप कहीं पर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कछुए के दर्शन हो जाएं, तो आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
अगर कोई कुत्ते का पिल्ला कहीं से रास्ता भटककर आपके द्वार पर आ जाए तो ये एक शुभ संकेत है। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। 5वां संकेत मिलता है प्रकृति के द्वारा। यदि आपके घर में पेड़ पौधे अचानक ही हरे भरे दिखाई देने लगे, तुलसी का पौधा अचानक ही हरा भरा दिखने लग जाए, हवा के झोंके से पेड़ पौधों से मधुर ध्वनि सुनाई देने लगे अथवा अचानक ही कहीं से सुगंध आपको महसूस होने लगे, तो ये भी प्रकृति के द्वारा मिलने वाले शुभ संकेत है। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ अथवा तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा अपने आप ही उग जाए तो ये माँ लक्ष्मी के आने का शुभ संकेत है। आपके जीवन में अवश्य ही कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों, क्या आपको भी इनमें से कोई संकेत मिले हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में सभी प्रकार के रोगों का नाश करने की शक्ति है। यदि इस पौधे को हमारे घर के सामने लगाया जाए तो ये पौधा हमारे घर पर आने वाले सभी संकट, सभी प्रकार की बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुलसी का पौधा देवी वृंदा का अवतार माना गया है, इसीलिए हर घर में अन्य कोई पौधा हो या ना हो, लेकिन तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। हमारे घर के सामने लगाया हुआ तुलसी का पौधा हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा तो करता ही है, साथ ही हमें कई प्रकार के संकेत भी देता है। वो संकेत हमारे आने वाले भविष्य से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि तुलसी का पौधा वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को पहले ही भाप लेता है अथवा आने वाले संकट को पहले ही जान लेता है और हमें विविध प्रकार से सूचित करता है। इसी के साथ ही यदि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला हो, घर में सुख समृद्धि आने वाली हो या आपका अच्छा समय भी आने वाला हो, तो हमें तुलसी के पौधे के द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए हमें तुलसी के पौधे को जल देते समय इन संकेतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहली बात, आपने कई बार महसूस किया होगा कि तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है। हमारी कई सारी कोशिशों और देखभाल के बावजूद भी पौधा सूखता ही रहता है, तो ये संकेत है कि हमारे घर में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का वास है अथवा हमारे घर पर कोई विपत्ति या बड़ा संकट आने वाला है, जिसका संकेत हमें तुलसी के पौधे से मिलता है। तुलसी के पौधे का सूखना ये भी सूचित करता है कि किसी कारण से हमारा बहुत अधिक धन खर्च होने वाला है, इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, यदि तुलसी के हरे भरे पत्ते अपने आप ही गिरने लगे, यदि पत्ते पीले होकर गिरते हैं या हवा से गिरते हैं तो ये प्राकृतिक है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। किंतु यदि हरे भरे पत्ते अपने आप ही अलग होकर गिरने लगे तो आपके घर में कलेश और बंटवारा जैसी मुश्किल आ सकती है। घर के आपसी रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे संकेत मिले तो बेवजह कलेश से बचने के लिए शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। तीसरा संकेत, तुलसी के आसपास छोटे छोटे अन्य पौधे उगने लग जाएं तो ये एक अच्छा संकेत माना गया है। ये संकेत बताता है कि आपके घर में ढेर सारी खुशियां आने वाली है, आपका व्यापार फूलने वाला है। हो सकता है आपको कहीं से धन का लाभ मिल जाए। तुलसी का पौधा आने वाले अच्छे और बुरे दोनों संकेतों के बारे में हमें पहले ही बता देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।